हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटिंग ऑन प्रेमिसेस फाइल एंड फोल्डर बैकअप। यानी आपके ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे अगर कोई फाइल और फोल्डर है जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं अजूर के अंदर, तो वो हम किस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो लेट्स से ये आपका एक ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट है और इस ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट के अंदर एक फिजिकल सर्वर या एक कोई वर्चुअल मशीन आपने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। इसके अंदर आपकी एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर है जिसके अंदर कुछ डेटा आपने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। तो अगर इस डेटा का बैकअप आपको लेना है अजूर एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस केस में हम लोग एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट एक तरीके की स्टोरेज यूनिट है जिसके अंदर जाके आप अपने बैकअप को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो, यानी जब भी आपका डेटा यहाँ पे डिलीट होता है, आप इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट से उस डेटा को यहाँ पे रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट की मदद से हम लोग एक वॉल्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे रिकवरी सर्विस वॉल्ट 2। और हम ये जो डेटा हमारा ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे पड़ा हुआ है, यानी ये जो फोल्डर एंड फाइल्स हैं, इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जो भी इसका बैकअप है वो इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट RSV2 के अंदर जाके यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो इस पूरे प्रैक्टिकल के लिए जो फ्लो चार्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे वो फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। यानी पहला स्टेप रहेगा हमारा क्रिएट द रिकवरी सर्विस वॉल्ट। दूसरे स्टेप में वी विल डिस्कस अबाउट डाउनलोड द एजेंट एंड क्रेडेंशियल फाइल। थर्ड होगा इंस्टॉल एंड रजिस्टर एजेंट एंड फोर्थ होगा कॉन्फ़िगर द बैकअप। तो इसी मैनर में हम पूरे के पूरे प्रैक्टिकल को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ वेरीफाई करेंगे कि ये पूरा का पूरा डायग्राम जो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख सकें। पैरेलली हम इस डायग्राम को भी यहाँ पे यूज करेंगे ताकि हम डिफरेंट ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन को समझ सकें। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्रिएशन ऑफ रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो आप आ जाइए अपने पोर्टल पे और यहाँ पे सर्च कीजिए रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो ऑलरेडी एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो एक दूसरा रिकवरी सर्विस वॉल्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। रिसोर्स ग्रुप ले लेते हैं R1 और ये जो इसकी लोकेशन है वो है सेंट्रल इंडिया, राइट। और वॉल्ट का जो नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ वो है RSV2 एज पर माय डायग्राम एंड गो अहेड एंड क्रिएट दिस वन। तो हमने रिकवरी सर्विस वॉल्ट को यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है, अभी ये अंडर डिप्लॉयमेंट है। तो ये स्टेप जो है हमारा, ये हमने एग्जीक्यूट यहाँ पे कर लिया है। दूसरा है हमारे किसी ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे जाके हमें कुछ डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करना है जिसका हम बैकअप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो इस केस में जो मेरा लैपटॉप है उसे मैं एक सर्वर की तरह अज्यूम कर रहा हूँ जो कि ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में यहाँ पे सेटअप है। तो सर्वर पे हम लोग मेंशन कर लेते हैं माय लैपटॉप और मेरे लैपटॉप के अंदर अगर मैं सी ड्राइव पे आऊँ तो यहाँ पे एक फोल्डर है जिसका नाम है डेटा और इसके अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई है और इसी फोल्डर के लिए मैं यहाँ पे बैकअप कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। यानी इस फोल्डर के अंदर जो भी मैं स्टोर करूँ ऑटोमेटिकली जाके मेरे रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाए, बैकअप हो जाए। तो रिकवरी सर्विस वॉल्ट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेस। रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है बैकअप का और इसी के थ्रू हम बैकअप को कॉन्फ़िगर करते हैं। सो क्लिक ऑन बैकअप। अब ये पूछ रहा है कि आपका वर्कलोड कहाँ पे रन हो रहा है। तो इस केस में जो मेरा वर्कलोड रन हो रहा है वो हो रहा है मेरे ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट पे। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑन प्रेमिसेस। तो व्हाट डू यू वांट टू बैकअप। तो इस ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करें तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलती है यहाँ पे जिसे आप यहाँ पे बैकअप कर सकते हैं अपने ऑन प्रेमिसेस से। फाइल एंड फोल्डर, हाइपर-वी वर्चुअल मशीन, VMware वर्चुअल मशीन एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो मैं सिनेरियो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ अपने फाइल एंड फोल्डर के लिए, तो इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन क्लिक ऑन प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बैकअप कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें अपने ऑन प्रेमिसेस पे कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि हम उसको प्रिपेयर कर सकें अपने बैकअप के लिए। सो क्लिक ऑन प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो मेंशन्ड है जो हमें ऑन प्रेमिसेस पे जाके करने हैं। तो सबसे पहले ये बोलता है कि इंस्टॉल रिकवरी सर्विस एजेंट। तो अगर हम अपने डायग्राम की मदद से यहाँ पे समझे तो ये मेरा लैपटॉप है। इस लैपटॉप पे जाके मुझे सबसे पहले एक एजेंट को यहाँ पे डिप्लॉय करना है, ठीक है। और इसे हम मार्स एजेंट भी बोलते हैं या रिकवरी सर्विस वॉल्ट एजेंट भी इसे बोला जाता है। और इसी एजेंट की मदद से ये कम्युनिकेट करता है आपके
रिकवरी सर्विस वॉल्ट के साथ। तो सबसे पहले हमें इस एजेंट को यहाँ पे डिप्लॉय करना है। तो एजेंट को किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है, तो ये एक यूआरएल यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इस यूआरएल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से एक मार्स एजेंट आपके लैपटॉप पे डाउनलोड हो रहा है। तो एक बार ये एजेंट यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है, आप इसे डबल क्लिक कर लीजिए और इसका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई डू नॉट वांट टू यूज माइक्रोसॉफ्ट अपडेट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। तो अभी एजेंट सक्सेसफुली मेरे लैपटॉप पे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हमें रजिस्ट्रेशन करना है, यानी जो एजेंट मैंने अभी यहाँ पे डिप्लॉय किया अपने लैपटॉप में, इसे जाके मैं रजिस्टर करूँगा अपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट RSV2 के साथ, क्योंकि यहीं पे जाके मैं अपने बैकअप को स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, इसके लिए आप आइए अपने एजेंट पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन इट। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ये आपसे पूछता है वॉल्ट क्रेडेंशियल। इसका मतलब ये है कि जब ये एजेंट इस वॉल्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है तो ये वॉल्ट ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और ये ऑथेंटिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब आप यहाँ पे वॉल्ट क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे। अब ये वॉल्ट क्रेडेंशियल हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए आप आइए अपने प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोसेस पे। तो पहला स्टेप हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया है। सो दूसरे स्टेप में ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि जो वॉल्ट क्रेडेंशियल है उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो सेलेक्ट दिस वन एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। वॉल्ट क्रेडेंशियल विल एक्सपायर आफ्टर 10 डेज, तो 10 डेज तक ये वैलिड है। सो क्लिक ऑन डाउनलोड। तो ये डाउनलोड हो चुका है मेरे लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर पे। अगर मैं अपने एजेंट पे यहाँ पे जाऊँ, देन क्लिक ऑन ब्राउज एंड डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ये मेरा वॉल्ट क्रेडेंशियल है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक ऑन ओपन एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अभी हम लोग हैं एनक्रिप्शन सेटिंग पे। तो जनरली होता क्या है कि जो भी आपका डेटा यहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे कर लिया, तो जो भी डेटा यहाँ से बैकअप होकर इस रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर जाके स्टोर होगा वो अभी एट प्रेजेंट ट्रैवल कर रहा है वाया इंटरनेट। तो जो भी ये डेटा यहाँ से जा रहा है वो दैट शुड बी इन एनक्रिप्टेड फॉर्म सो दैट वी कैन सिक्योर इट। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एनक्रिप्शन सेटिंग यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे हमें एक पास फ्रेज जनरेट करना है। सो बैकअप्स आर एनक्रिप्टेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर डेटा। जनरेट और टाइप अ पास फ्रेज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट बैकअप फ्रॉम दिस सर्वर। तो एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए ये पास फ्रेज एक तरीके की है जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो क्लिक ऑन जनरेट पास फ्रेज और इसके बाद ये पूछ रहा है कि जो ये पास फ्रेज आपने जनरेट किया है इसको आप कहाँ स्टोर करना चाहते हैं। तो एट प्रेजेंट अभी मैं इसको अपने लैपटॉप के डेस्कटॉप पे स्टोर कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने इसे अपने लैपटॉप पे यहाँ पे पाथ दिया है स्टोर करने के लिए, यहाँ पे आपको ये एक वार्निंग देगा, जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। और ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि अगर आपसे ये पास फ्रेज मिस हो जाता है तो अजूर इसको रिक्रिएट नहीं कर पाएगा। तो बेटर है कि आप इसको किसी कीवर्ड के अंदर जाके स्टोर कर लें ताकि आप इसको प्रोटेक्ट कर सकें। बट इट्स ओके, इट्स माई डेमो एनवायरनमेंट। सो डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस, क्लिक ऑन यस। सो अभी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है अभी यहाँ पे चल रहा है। तो जब तक ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है, वापस आते हैं इस डायग्राम पे। अगर हम इस डायग्राम को समझें तो ये है आपका ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट और इस ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट में आपके पास एक सर्वर है, ओके। और इस सर्वर के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है जिसका बैकअप आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने अजूर एनवायरनमेंट के साथ। तो ये आपका अजूर एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमको एक रिकवरी सर्विस वॉल्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। स्टेप नंबर 1, क्रिएट द रिकवरी सर्विस वॉल्ट, जो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। दूसरा स्टेप है कि जो भी हमारे वॉल्ट क्रेडेंशियल है और बैकअप एजेंट है उसको हमें डाउनलोड करना है अपने सर्वर पे। जो एजेंट हमने डाउनलोड किया है उसे हम इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3A। और जब हम इसे इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो साथ ही हमसे रजिस्ट्रेशन के लिए पूछता है, जो कि है स्टेप नंबर 3B। जब भी हम इसे रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर करते समय ये आपसे वॉल्ट क्रेडेंशियल पूछता है। तो सेम वॉल्ट क्रेडेंशियल हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड किया अपने सर्वर पे, और इसके थ्रू ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जब ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसके बाद हम अपने बैकअप को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जो भी आपका डेटा यहाँ पे मूव हो रहा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ आवर पास फ्रेज जो हमने अभी जनरेट किया है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आपको एक ये वार्निंग भी भेज रहा है और ये वार्निंग है रिलेटेड टू योर पास फ्रेज कि आपने इसको लोकली स्टोर किया है और इन केस अगर ये
डिलीट होता है तो अज्योर इसको रिकवर नहीं कर पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट हेल्प टू रिकवर योर डेटा इफ द पास फ्रेज इज लॉस्ट। सो क्लोज दिस। तो जैसे आप इसे क्लोज करते हैं तो आपका जो एजेंट है वो भी यहाँ पे लोड होता है पैरेलली। तो आप देख सकते हैं आपका एजेंट यहाँ पे लोड हो गया। अब जो अगला स्टेप है वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैकअप। तो बैकअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लोग क्लिक कीजिए शेड्यूल बैकअप पे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि आपको किसका बैकअप लेना है, तो क्लिक ऑन ऐड आइटम। तो यहाँ से मैं मेंशन कर लेता हूँ कि सी ड्राइव के अंदर मेरा एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स हैं। अगर आप चाहें तो किसी इंडिविजुअल फाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या कंप्लीट फोल्डर को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक फोल्डर को जिसका नाम है डेटा एंड क्लिक ऑन ओके। तो आइटम मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसके बाद ये पूछ रहा है कि हाउ फ्रिक्वेंटली यू वांट टू टेक द बैकअप, मीन्स आपका शेड्यूल क्या है। आप डेली बैकअप लेना चाहते हैं या वीकली बैकअप लेना चाहते हैं। अगर डेली बैकअप है तो किस टाइम पे वो इनिशिएट होना चाहिए। ये सारा का सारा शेड्यूल आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेटिंग्स है, एक बार आप इन्हें रीड कर लीजिए। तो जो भी अभी डिफ़ॉल्ट है उसके साथ मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी रिटेंशन पॉलिसी क्या है, यानी जो बैकअप आप ले रहे हो कितने दिन तक इसे रिटेन करना चाहते हो। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। होता क्या है कि जो भी आपका इनिशियल बैकअप है, यानी जो आप फर्स्ट टाइम बैकअप ले रहे हो, तो वो बैकअप आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो दो तरीके के ऑप्शन यहाँ पे मेंशन्ड है। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन के केस में जो भी आपका बैकअप है वो इंटरनेट के थ्रू यहाँ मूव हो रहा है आपके रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर, और ये जो भी डेटा यहाँ से मूव हो रहा है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपका जो डेटा का साइज है वो बहुत बड़ा है, लेट्स से 100 टीबी 200 टीबी, अगर आप अपना डेटा सेंटर माइग्रेट कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप इसे ऑनलाइन के थ्रू माइग्रेट करेंगे तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा समय लेगा, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ को कंज्यूम करेगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी से रिलेटेड भी कंसर्न है। हो सकता है कि आप ना चाहें कि जो आपका बैकअप है वो थ्रू इंटरनेट जाके यहाँ पे सिंकअप हो इनिशियली। तो हम लोग दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन का। ऑफलाइन में भी फर्दर आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है ट्रांसफर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट अज्योर डेटा बॉक्स डिस्क। तो इस केस में अज्योर आपको डेटा बॉक्स डिस्क यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और ये डिस्क दो साइजेस में अवेलेबल है, 100 टीबी एंड 8 टीबी, जिसके अंदर आप अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं एंड देन माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को इसको आप सेंड करते हैं, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आपके जो डेटा को ले जाके स्टोर करता है आपके रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर। ये एक पहला ऑप्शन है। लेट्स से अगर आप ये डिस्क माइक्रोसॉफ्ट अज्योर से नहीं खरीदना चाहते हैं, उसके बजाय आप खुद इन डिस्क को यहाँ पे खरीद सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो डिस्क हैं अज्योर कंपेटिबल होनी चाहिए, साथ ही साथ इनके जो कनेक्टर्स हैं वो भी अज्योर कंपेटिबल यहाँ पे होना चाहिए। तो आप इस वेबसाइट पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही साथ आप अपने शिपिंग पार्टनर को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आप इन डिस्क को माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को सेंड कर रहे हैं आफ्टर टेकिंग बैकअप। और डेटा डिस्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस यूआरएल के अंदर मिलेगी। आप इसे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दो ऑप्शन है, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन के केस में जो आपका इनिशियल बैकअप है वो हो रहा है वाया इंटरनेट। ऑफलाइन के केस में आप यहाँ पे एक फिजिकल डिस्क के ऊपर जाके बैकअप ले रहे हैं और फिर उन डिस्क को आप माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को भेजते हैं। अभी जो मेरे डेटा का साइज है बहुत स्मॉल है, तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो अभी हमारा बैकअप यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो रहा है। सो यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ बैकअप शेड्यूल एंड क्लिक ऑन क्लोज। तो अभी जो मैंने क्रिएट किया है वो केवल शेड्यूल यहाँ पे क्रिएट किया है। इनिशियल बैकअप अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो जब भी ये शेड्यूल के बारे में पूछ रहा था, जो डिफ़ॉल्ट टाइम था मैंने उसी टाइम को वहाँ पे सेलेक्ट किया था, यानी जो भी टाइम वहाँ पे मेंशन था उसी टाइम पे जाके आपका बैकअप स्टार्ट होगा। लेकिन इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम अभी बैकअप को इनिशिएट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके पास एक मैनुअल ऑप्शन भी अवेलेबल है, बैकअप नाउ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो फाइल एंड फोल्डर मेरे लैपटॉप पे हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे सिंकअप होना मेरे रिकवरी सर्विस वॉल्ट के साथ। सो क्लिक ऑन बैकअप नाउ, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड बैकअप। तो अभी आप देख सकते हैं जो बैकअप प्रोसेस है वो इनिशिएट हो चुका है। तो साथ ही साथ ये आपको डेटा ट्रांसफ़र का भी स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा। तो बैकअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। टोटल डेटा ट्रांसफर्ड इज 13.44 MB। सो क्लिक ऑन क्लोज। तो बैकअप यहाँ पे हमने सक्सेसफुली ले लिया अपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर। अगर हम रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे जाएं और आप यहाँ पे आके क्लिक कीजिए बैकअप आइटम पे,
तो अज्योर बैकअप एजेंट के आगे जो काउंटर है वो इंक्रीज हो गया है 1, यानी जो एजेंट है उसी के थ्रू हम यहाँ पे बैकअप ले रहे हैं। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो अप करेगी। तो बैकअप आइटम सी ड्राइव के अंदर है, जो प्रोटेक्टेड सर्वर है वो है मेरा लैपटॉप और ये है लैपटॉप का नाम। तो अभी सक्सेसफुली हमारा बैकअप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। फॉर एग्जांपल जो मेरी फाइल्स हैं, लेट्स से ये जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं और इनमें से कुछ डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ अपने लैपटॉप से, और अब मुझे इन डेटा को रीस्टोर करना है। तो ऑलरेडी क्योंकि मैंने बैकअप लिया हुआ है तो उस बैकअप से मैं इस डेटा को रीस्टोर कर सकता हूँ। और इस रीस्टोर के प्रोसेस को हम किस तरीके से इनिशिएट करते हैं, तो दोबारा आप अपने एजेंट पे आइए, देन क्लिक ऑन रिकवर डेटा, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो दिस सर्वर, ये मेरे लैपटॉप का नाम है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो आई वांट टू रिकवर इंडिविजुअल फाइल एंड फोल्डर, नेक्स्ट। तो ये आपसे वॉल्यूम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, वॉल्यूम है सी ड्राइव। और यहाँ पे क्या होता है कि जब मल्टीपल बैकअप होते रहते हैं, क्योंकि हमने जैसा शेड्यूल लगाया डेली बेसिस पे, तो हर दिन ये बैकअप लेगा और इसके रिकवरी पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपका ओल्डेस्ट अवेलेबल बैकअप है उसकी डेट है ये, और जो न्यूएस्ट अवेलेबल बैकअप है उसकी डेट है ये। तो दोनों डेट और टाइम अभी सेम है क्योंकि मैंने केवल एक ही बैकअप यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप यहाँ से डेट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी किस डेट के बैकअप से आपको डेटा को रीस्टोर करवाना है। तो अभी मैंने 23 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, देन क्लिक ऑन माउंट। तो अब होता यह है कि जैसे ही मैं इस डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये मेरे बैकअप को मेरे लैपटॉप के साथ यहाँ पे माउंट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको शो करता हूँ। तो अभी जो माउंटिंग है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा बैकअप था अभी मेरे लैपटॉप के साथ यहाँ पे माउंट है। अगर मैं इसे यहाँ से क्लोज कर लूँ तो विंडोज़ एक्सप्लोरर पे जाके अगर हम लोग क्लिक करें दिस पीसी पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ड्राइव की तरह जो मेरा बैकअप है यहाँ पे माउंट हो चुका है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपको आपका फोल्डर दिख रहा है जिसे हमने बैकअप किया था, साथ ही साथ इसके अंदर सारी की सारी बैकअप फाइल्स भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये 3 फाइल्स मैंने यहाँ से डिलीट की थी अपने लैपटॉप से, तो मैं इसे बैकअप से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक एंड कॉपी। इसके बाद आप आइए अपने ओरिजिनल लोकेशन पे। ओरिजिनल लोकेशन है सी ड्राइव डेटा फोल्डर, और यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने अपने डेटा को रिकवर कर लिया। इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से अनमाउंट भी कर सकता हूँ। तो आपको क्लिक करना है अनमाउंट पे। जैसे ही आप इसे अनमाउंट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपके लैपटॉप के विंडोज़ एक्सप्लोरर से ये जो आपका बैकअप है ये अनमाउंट हो जाएगा, यानी डिसअपेयर हो जाएगा। आर यू श्योर यू वांट टू अनमाउंट द रिकवरी वॉल्यूम एंड एंड द करंट रिकवरी? यस। और इसके बाद अगर आप दोबारा आते हैं अपने दिस पीसी पे तो अभी आप देख सकते हैं ये ड्राइव यहाँ से डिसअपेयर हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से हम अपने ऑन प्रेमिसेस फाइल एंड फोल्डर को बैकअप कर सकते हैं अपने अज्योर एनवायरनमेंट के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई टॉपिक को। थैंक यू।